तो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवारिणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिस्तारिणे। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और आज हम करेंगे 18वां अध्याय और श्लोक संख्या आज करेंगे हम 20 तो हो गया था, 27 से 30 तक, बाकी देखते हैं जितना हो पाएगा। तो अब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो है माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ठाकुर की। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26। तो श्लोक संख्या 23 में हमने पढ़ा कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता वह रजोगुणी कहा जाता है। 25वां, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्म कर्ता कहलाता है। तो हमने कल पढ़ा सात्विक कर्ता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजसी कर्ता और तामसी कर्ता के बारे में। तो श्लोक संख्या 27। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसा आत्मकः अशुचि हर्ष शोक अन्वितः कृता राजसः परिकीर्तितः। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवद अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसार संन्यास की सिद्धि। इसमें 78 श्लोक है और हम है 27 पे। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और हमारा 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं और आज हम श्लोक करेंगे 27। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मकम सुचि हरस शोकाविंत करता राजस परिकीर्तिते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और इसमें 78 श्लोक है। आज हमें 27वां करना है। रागी करम फल परेषु लब्धतो हिंसा आत्मक असुचि हर्षि शोक अवंती कर्ता राजस परिकीर्तितः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई? हो गया सबका? शब्द अर्थ। रागी अत्यधिक आसक्त। रागी यानी जो बहुत ज्यादा आसक्त है या बहुत ज्यादा प्रेमी, प्रेम करता है। राग मीन्स प्रेम। कर्म फल, कर्म के फल की प्रेप्सुहु इच्छा करते हुए, लुब्धा लालची, हिंसा आत्मकः सदैव ईर्ष्यालु, अशुचि अपवित्र, हर्ष शोक अन्वितः हर्ष तथा शोक से युक्त, कर्ता ऐसा करता, राजसः रजोगुणी, परिकीर्तितः घोषित किया जाता है। द्वेष यानी घृणा करना किसी से, और राग यानी प्रेम करना या आसक्ति। अनुवाद: जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है। अब हमने पहले पढ़ा सात्विक वाला कि सात्विक कर्ता कैसा है कि वो तीनों गुणों से ऊपर है ना, तीनों गुणों का संग नहीं करता, अहंकार रहित है, संकल्प है, उत्साह पूर्वक कार्य करता है और कोई कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता और सफलता असफलता में भी वो विचलित नहीं होता, तो वो है सात्विक कर्ता। अब ये देखिए, जो रजोगुणी करता है, राजसी करता है, वो क्या करता है कि कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त, यानी जो भी कर्म करता है उसके फल के प्रति आसक्त है कि मुझे कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए इसका, होकर फलों का भोग करना चाहता है। तथा वह क्या है? लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु, हमेशा लोगों से ईर्ष्या करता है, अपवित्र है, यानी कोई भी यज्ञ वगैरह करता है, कुछ भी करता है तो उसमें पवित्रता नहीं रखता, अपवित्रता, सुख दुख से विचलित होने वाला, और थोड़ा सा दुख आया तो वो विचलित हो जाएगा, ज्यादा सुख आ गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, वह राजसी कहा जाता है। तो ऐसा करता क्या है? राजसी। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। तो यहाँ प्रभा जी में समझा रहे हैं कि मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है। क्यों? कारण क्या है कि जो बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, वो किस लिए आसक्त रहता है? क्योंकि वो भौतिक पदार्थ हो, यानी कोई भी भौतिक वस्तुएं हैं, या अपने घर बार से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि बस उनको वो भगवान की तरफ ना जाकर के उन्हें परिवार के लिए ही करता है, जो कुछ करता है उन्हीं से इतना आसक्त होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मान लिए पति पत्नी लड़ रहे हैं, तो उनको ये कहा जाए कि भाई अगर ये पति इतना बुरा है तो ठीक है आप मंदिर में आके रहिए, शांति हो जाएगी। तो नहीं नहीं, मैं घर छोड़ के भी नहीं जाऊंगा, वहां पे दोनों की लड़ाई भी हो रही है या बच्चे उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति देखिए कि उसको कहा जाए कि मंदिर चले जाइए प्रभु जी आप, तो नहीं जाएंगे। पत्नी कहेगी नहीं नहीं जाना, मतलब लड़ने में भी उनको अच्छा लग रहा है। क्यों? आसक्ति है एक दूसरे से। अगर उनको कोई समझाने जाए तुम्हारे बीच में मत पड़ो, अगर उनको ये कहा जाए कि भाई आप बाहर चले जाइए, नहीं, तो देखिए ये है आसक्ति। यानी वो कहते हैं ना कई बार जूत लगते रहेंगे तो फिर भी यह मेरा है ना। बच्चे आजकल ऐसे हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? नहीं मेरा है, मेरा जो भी कुछ है मैं अपने बच्चों को ही दूंगा। ऐसा नहीं कि बच्चे इतने नालायक है तो चलो कहीं दान कर दे मंदिर में, नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं, इन्हीं को दूंगा जो भी कुछ है। तो ये आसक्ति है, नहीं इतनी आसक्ति है कि चाहे वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें चाहे बुरा करें, लेकिन फिर भी उन्हीं के अंदर उसको आसक्ति रहती है। यानी भगवान से समता और घर वालों से ममता, जबकि होना चाहिए भगवान से ममता और घर वालों से समता, तो ऐसा नहीं करता वो।
यानी वो इन्हीं चीजों में लगा रहता। तो ऐसा जो करता है वो है राजसी कर्ता। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, यानी वो ऊपर नहीं उठना चाहता उससे, बस वो उसी भोग विलास में, अपने परिवार में, बच्चों में, इसी में लगा रहता है। जो भी कुछ कमाता है बच्चों के लिए है ना, बच्चों की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, उसी में लगा रहेगा, भगवान की तरफ देखता भी नहीं है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। बस वो इस संसार को हमेशा ही एक ही प्रयास करता है, कैसे कैसे आरामदेह हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा भोग कर पाए, कोई तकलीफ ना हो, इसी में सोच रहा था। घर में मान लीजिए गर्मी ज्यादा, एसी लगा दिया, है ना, कुछ और कमी है, जैसे आजकल मशीनें चल गई, हर चीज की मशीन है, भाई मैं किसी तरह से सुखी हो जाऊं, या बाहर जाऊं तो कोई बड़ी गाड़ी हो उसमें चला जाऊं, इस प्रकार से, यानी हर चीज में वो सोचता कि यथासंभव चाहे कितना भी मैं प्रयास करूं, कुछ ना कुछ सुखी होने का प्रयास करूं, क्योंकि इसी कारण से संसार में हम रह रहे हैं तो कोई दुख ना आए बस हमारे जीवन में। हर प्रयास वो करता है सुखी रहने का। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। वह इतना लोभी होता है, बहुत ज्यादा लोभी होता है। क्यों? जब उसकी एक इच्छा पूरी होती तो और इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है ना। आदमी का फिर लोभ बढ़ता चला जाता है, एक उसको मिल जाए, अरे 2 मिल जाने चाहिए थे, 4 मिल जाने चाहिए थे, कुछ भी, कोई वस्तु है, कुछ पैसा है, बच्चे हैं, कुछ भी है, तो वो और ज्यादा लोभी हो जाता है और फिर सोचता है कि उसने जो भी चीजें प्राप्त की हैं वो स्थायी है, वो हमेशा रहने वाली हैं, कभी नष्ट नहीं होंगी। जबकि उसको ये नहीं पता कि कुछ भी स्थायी नहीं है, बस जो हम आत्मा है ये ही है जो कि शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। बाकी ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, ये बच्चे भी नष्ट हो जाए, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे एक दिन, लेकिन फिर भी वो इतनी आसक्ति करता है और फिर बाद में वो रोता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति और लोगों से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। अगर कोई पड़ोसी का बच्चा कुछ कर रहा है या पड़ोसी कुछ प्रगति कर रहा है तो उसे जलता है वो, है ना, और कुछ भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कार्य करेगा, यानी उसको ये नहीं देखता कि कार्य सही है गलत है, बस उसको करना है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, यानी मेरी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है वो। औरों के क्यों? क्योंकि ईर्ष्या करता है, औरों से द्वेष है, ईर्ष्या है, वो उनको पसंद नहीं करता, तो अपना ही भला सोचता है कि बस मेरा भला हो जाए, औरों की छोड़ो। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। ऐसा व्यक्ति क्या है? अपवित्र है, यानी कुछ भी यज्ञ करेगा, कोई भी मतलब थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेगा या कुछ भी करेगा तो उसमें भी वो पवित्रता नहीं रखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहाएंगे नहीं, आज सर्दी बहुत है नहाएंगे नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्या काम है, कुछ भी कर लेते हैं ऐसे ही। और ये खाना जो है नहा के बनाना पड़ेगा क्या? भगवान की सेवा नहा के करनी पड़ेगी। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है भाई नहाना सुबह सुबह, हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से माता जी लड्डू गोपाल के दर्शन करा रही हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरे लाला भी गीता सुनते हैं तो हाँ वही कह दो, मैं आप लड्डू कहते हैं गोपाल ना, के फिर दर्शन ये करा कहते हैं कि रहे मेरी आपने फोटो नहीं दिखाई तो मैं दिखा रही हूँ। ठीक हरी है, हरी बोल अच्छा है, माता जी। ये तो पहले माता जी, माता जी चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा नहीं दिख रहा, ये मेरा मोर पंख लगा है ना, हाँ, मोर हाँ, पंख ही नजर आ रहा है मुझे, इस वजह से चेहरा नहीं दिख पा चेहरा नहीं दिख रहा माता जी। रहा। थोड़े छोटे भी हैं शायद माता जी के लड्डू गोपाल ना, काफी छोटे हैं, मुझे ये ऐसा 7 लगा। नंबर के हैं माता जी, लेकिन बहुत सुंदर है मेरे लाला, बहुत ही सुंदर है। तो जी दिखाओ तो सही, फेस तो दिखाई हाँ नहीं तो दे फेस दिख नहीं रहा ना अच्छे से। एक मिनट अगर रुको, मोर अभी पंख दिखाती लगा है या तनी मुकुट है तो उससे क्लियर नहीं दिख हूँ। पा रहा। देखो, सबको हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे। नहीं दिखा? नहीं, ऊपर करो, अभी ऊपर आपकी करो पगड़ी और बंद है, ऊपर, हाँ आप दिखे थोड़ा हैं। ऊपर करो। अब थोड़े से दिखे। हाँ अब दिखे हैं। अरे हरी बोल, हरे बहुत ही सुंदर है कृष्णा, माता जी। माता जी गोपाल की जय। हरी बोल। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपवित्र रहता है, वो कोई साफ सफाई का, स्वच्छता का कुछ भी ध्यान नहीं रखता, कई दिन तक नहाता भी नहीं है, या वो सोचेगा कि बार बार नहाने की क्या जरूरत है, चलो एक बार नहा लिया सुबह, ठीक है, अब कोई और काम करना है तो उसके लिए बार बार क्यों स्नान किया जाए भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से वो रहता है, कोई ज्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है।
और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध, यानी उसको अपनी कमाई का भी कोई ध्यान नहीं है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। एक तो ईमानदारी से धन कमाया जाए, दूसरा 2 नंबर का पैसा जिसको बोलते हैं गलत कार्य से कमाया जाए। जैसे कुछ पहले जब कोरोना आया था, कितने डॉक्टरों ने कितने लोगों की किडनियां निकाली, झूठ तूफान बोल करके, किस तरह उनको बहला फुसला कर, है ना, उनकी किडनियां निकाली, उनको बेच दिया। तो ये क्या है, ये सब काला धन ही तो है, 2 नंबर का पैसा है। इस प्रकार से वो लोग गलत कार्य करते हैं। डॉक्टर भी है, फीस कुछ है, बीमारी कुछ है और बताएगा कुछ, क्यों? क्योंकि उसको 2 नंबर का पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी है। किसी को होगी छोटी सी बीमारी, उसको इतनी बड़ी बीमारी बता देंगे, डरा देंगे उसको, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और वो व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो डर इतना जाता है जब उसको बताया जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी है, तो डर डर में ही वो सूखने लगता है। तो इससे माता अपना जी, अब तो धन कमा रहे हैं। पीछे आ रहे थे ना एक यूट्यूब पे कि भाई एक जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करती थी, और नर्स थी या कौन थी, तो वो बता रही थी किसी मीडिया वाले को कि अगर ये मतलब ये सुनाई में आता है कि भाई अंदर अगर किसी को कुछ बीमारी नहीं है तो भी ऑपरेशन कर देते हो, आप छले हाँ, डाल वो देते हो। ऐसे बोल रही थी, बोली टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं डॉक्टर को, हाँ, टारगेट पूरे करने हॉस्पिटल पड़ते हैं, तो चलाने ये के इतनी लिए बड़ी बड़ी टारगेट्स पूरे करने बिल्डिंगे पड़ते हैं, हैं। तो इनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। हाँ, इसलिए वो मरीज जो भी आता है उससे पैसा ऐंठते हैं, है ना। ऐसा बोलते रहेंगे कि ये वेंटिलेटर पे है, हाँ हाँ सांस चल रही है वेंटिलेटर पर, वो मर चुका होता है व्यक्ति, लेकिन अंदर घुसने नहीं देते। तो इस तरह से वो पैसा कमाते ही रहते हैं डॉक्टर लोग। तो ये देखिए, ये धन है, लेकिन उनको इस चीज का आभास भी नहीं है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए, नर्सों का, डॉक्टरों का खर्चा निकालने के लिए करते हाँ, हैं माता। सारा खर्चा निकालने के लिए वो गरीब व्यक्तियों को लूटते हैं। लेकिन और उसका किसी से तो कार्य माता जी कोई तुड़वा भी ले सब्जी वाले से, तो लेकिन इनको कोई नहीं बोलता कम कर दो, क्यों करते तो है करेंगे नहीं। ही नहीं माता जी, कम नहीं करते। ये वहां कोई सब्जी वाली बात थोड़ी ना कि सब्जी खरीद रहे हैं, वहां तो हॉस्पिटल में जितना पैसा मांगते हैं वो देना ही पड़ता है। और ये ऐसा डरा देते हैं वो लोग कि हमें यकीन करना ही पड़ता कि हाँ ये सही बोल रहा है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ना मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो उसको कुछ ऐसी बीमारी बता दी डॉक्टर ने कि वो मतलब हमेशा उसको दवाई ही खानी पड़ती, कभी ठीक ही नहीं हो सकती थी। वो ऐसी बीमारी उसको बता दी। और हुआ क्या था, उसको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था पेट में, कुछ उसने ऐसा कुछ बाहर का खा लिया था, तो इस कारण से। और देखिए डॉक्टर ने टेस्ट भी करे हैं, और टेस्ट करके कहते हैं कि आपको तो ऐसी बीमारी है कि पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, ठीक नहीं हो सकती। लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसने कहा कि मुझे जो भी ये लक्षण बता रहे हैं डॉक्टर, मुझे लक्षण है ही नहीं, तो मैं दवा लूंगा ही नहीं। दवाई ले आया, कई हजार की दवाई डॉक्टर ने दे दी तो ले आए। वो दवाई अभी तक भी हमारे घर में पड़ी, उसने एक गोली भी नहीं खाई उसमें से। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। हमने बोला भी डॉक्टर ने बता दिया बेटा होगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मतलब वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, और उसने फिर इतना सर्च किया कि उसने पता लगाया कि उसको हुआ क्या है आखिर में। और फिर उस डॉक्टर को भी मतलब 2-3 डॉक्टर, फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखाया था। सरकारी हॉस्पिटल वाले ने कहा ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। वो डेली जिम जाता है, अपना खाने पीने का इतना ध्यान रखता कि एक कहते ना एक चम्मच भी बाहर की कुछ सामान खाएगा नहीं, वो कुछ भी नहीं खाता बिल्कुल भी। तो इतनी ये बीमारी हो कैसे सकती है। तो देखिए डॉक्टर ऐसे लूटते हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं है ना तो उसको लूट लेते हैं बिल्कुल बुरी तरह से। और इसको नॉलेज माता है जी, ऐसे तो वो डॉक्टरों अपना को पता लगा फंसाना सकता है कि हाँ चाहिए, मुझे बीमारी कंप्लेंट है या करनी नहीं है। चाहिए, तो इन्हें कंप्लेंट हो ना नॉलेज होनी ऐसों की, चाहिए, तो लेकिन फिर वो डर जाएंगे। हम इतना डर जाते हैं कि हम देखते ही नहीं है। जैसे हम भी डर गए थे, लेकिन वो तो उसने अपनी जिद पे अड़ा रहा। हमने उसको बोला भी, समझाया भी, डांटा भी, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा चाहे आप कुछ भी कर लो। और उसने देखी, फिर उसकी बात सही हुई। सरकारी डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये बीमारी है ही नहीं आपको, ऐसे ही आपको झूठ बोल दिया गया है। बताओ अब कैसे यकीन करें। और अच्छा माना हुआ डॉक्टर था, जो कई हजार रुपए फीस थी उसकी, वहां दिखाया था हमने। किसी ने कहा था वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां दिखाओ इसको। ऐसा अच्छा डॉक्टर है कि लड़के का ऐसा बीमारी बता दी कि पूरी जिंदगी वो उभर ही नहीं सकता। उसी सोच सोच के ऐसे ही वो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ऐसे डॉक्टर हैं। वैसे तो माता इसलिए जी, हमें ऐसों के लिए जांच कंप्लेंट पड़ताल करनी जरूर करनी चाहिए। चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर हैं। हरे कृष्णा माता जी। जो माता जी लैब में बैठा रखे हैं ना, वो ऐसे ही लोग हैं, थोड़े कम पढ़े हुए ऐसे ही ले लेते हैं। वो लैब वाले भी तो रिपोर्ट गलत ही बना देते हैं। नहीं नहीं माता जी, लैब वाली रिपोर्ट गलत नहीं, ये इनका कमीशन बंधा होता है हर चीज में कि मेरे यहाँ टेस्ट कराओगे तो इतना कमीशन डॉक्टर को देना। इसलिए तो वो लिखते हैं जो दवाई हाँ डॉक्टर हाँ, लिखेगा ना, आप कहीं दूसरे से लोगे दवाई मिलेगी नहीं आपको। नहीं वो दवाई मिलेगी। वहीं मिलेगी जहां का डॉक्टर है। आप कहीं दूसरी जगह से लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कमीशन बंधा होता है इनका हर चीज में। जितना डॉक्टर बोलता है उस हिसाब से पैसे लेते हैं ये लोग। तो ऐसे और देखिए ऐसे कंप्लेन करने पे भी माता जी ये सब छूट जाते हैं पैसे भर के।
कुछ कंप्लेंट नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि ये हमें ही झूठा साबित कर देंगे। इनके बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों से इनकी उठ बैठ होती है, जान पहचान होती है, तो हम लोग जैसे लोगों को तो ये मसल देंगे, कहते हैं ना, कुछ भी कर देंगे। जो थोड़ा सा दबंग आदमी, जो थोड़ा तेज है, वही इनका मुकाबला कर सकता है। हम लोग तो सीधे साधे। एक सोच भी बनी हुई है माता जी, डॉक्टर भगवान होता है। हाँ हाँ, डॉक्टर भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही है। डॉक्टर अगर चाहे तो किसी को बचा ही नहीं सकता। अगर उसकी जिंदगी नहीं है तो जिंदगी तो बचा लेगा, तो भगवान बन जाएगा। भाई डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया इसलिए व्यक्ति बच गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सोचते हैं ऐसा। लेकिन डॉक्टर आजकल भगवान नहीं, राक्षस बने हुए हैं बिल्कुल। बहुत कम डॉक्टर हैं जो कि अच्छे से इलाज करते हैं लोगों का, नहीं तो ज्यादातर सब 2 नंबर का पैसा ही कमाते हैं। पहले होते थे माता जी, अब वो इतना हाँ जी, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनते हैं, तो वे सोचते पहले कमा ही ले हम पहले जैसे भी कमा ही ले। सही बात है, इतना पैसा लगाया है तो पहले कमा हाँ। ले, यही सोचते हैं। तो यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और उस असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। तो ये है रजोगुण के लक्षण, कि रजोगुण जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से कार्य करता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 28वां। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटः नैषकृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या भी 28। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नस्कर्ति को अलस विषादी दृग सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 28। अयुक्त प्राकृत स्तभ शठो नेत्र निष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तमस उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। बस और पढ़ना है किसी को? हरे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी हाँ, हरे कृष्ण पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 28। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो निष्कृति को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी। माता जी हाँ जी, हरे कृष्णा। पहले मैंने बोला, मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? आवाज नहीं आई माता जी आपकी। आ रही है? हाँ, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। आपकी आवाज श्रीमद् भगवत कट रही गीता है। अध्याय श्लोक संख्या 28। उयुक्त प्राकृत स्तब्ध है साठो नैष्कृति को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता ताम से उच्चते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको हलसा आदि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। शब्द अर्थ। अयुक्तः शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला, प्राकृतः भौतिकवादी, स्तब्ध हठी, शटः कपटी, नैष्कृतिकः अन्यों का अपमान करने में पटु, अलसः आलसी, विषादी खिन्न, खिन्न यानी दुखी, उदास, नाराज, दीर्घ सूत्री ऊंग ऊंग कर काम करने वाला, देर लगाने वाला, यानी काम को कल पर टालने वाला, कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो जीना है बरसों। इस प्रकार से सोचता है आलसी व्यक्ति, यानी तमोगुणी व्यक्ति।
जबकि कहते तो ये है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन वो उल्टा बोलता है कि आज करे कल, कल करे तो परसों, अभी तो क्या जल्दी है, जीना है बरसों। तो ऐसा व्यक्ति है दीर्घ सूत्री, बहुत ही सुंदर। काम को टालने वाला। च भी करता करता तामसः तमोगुणी उच्चते कहलाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, काम को टालते रहते हैं, अरे यार अभी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं फिर परसों करेंगे, ऐसे करते करते वो महीना लगा देते हैं उस काम को करने में, लेकिन उसको करेंगे नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो अनुवाद, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, यानी जो शास्त्रों में दिया गया है उनके अनुसार कार्य ना करके उनके विपरीत कार्य करता है, जो भौतिकवादी है, जो भौतिकवादी है, जो हठी है यानी जिद्दी है, कपटी है, धोखेबाज है, तो अन्यों का अपमान करने में पटु है और कोई भी मौका छोड़ता नहीं है किसी का अपमान करने में, है ना। उसको तो बस मौका मिलना चाहिए, वो अपमान करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसमें था ना, वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं उनके जो दामाद थे, क्या नाम था उनका, मुझको नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो ऐसे थे कि भक्तों का हमेशा अपमान ही करते थे। पहले तो जैसे महाप्रभु को उन्होंने खाने पे बुलाया तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर लाठी लेकर बैठे रहे कि वो आना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक कहीं थोड़ी देर के लिए एकदम से कहीं उठ के जाना पड़ा, एकदम से वो आ गया और महाप्रभु का इतना अपमान किया कि अरे देखो ये भक्त है। मतलब पहले तो इतना सारा पेट में खाना डाल देते और फिर वो खा नहीं पाते तो फिर मजाक उड़ाते, उनका अपमान करते, देखो देखो अरे ये भक्त हैं, कितना खाना डलवा लिया और फिर झूठा छोड़ देंगे, खाया नहीं जा रहा इनसे, इतना भर भर के खाते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे उत्पन्न बोलता था वो। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि वो आ गया है तो वो उसको डंडा लेके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़े और फिर अपनी लड़की को कहते हैं ऐसे पति से तो अच्छा तू विधवा रह ले, ऐसा तो होना ही चाहिए, जो महाप्रभु का उन्होंने अपमान कर दिया, ऐसे पति का क्या फायदा, हमारा दामाद बेशक से मर जाए, उसको कोढ़ हो जाए, उसको ये हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने बोला कि महाप्रभु की को इसलिए उनका अपमान किया। और फिर उनको शायद मेरे ख्याल में कोढ़ ही हो गया था, फिर किसी ने लकवा हो गया था माता जी, हाँ जी लकवा बता रहे थे प्रभु जी एकदम। लकवा, अच्छा लकवा हुआ, उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी उनको। तो फिर महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु ने उनको मतलब क्षमा कर दिया ना, उनको कृपा की और फिर उनको जो है कृपा की, तो वो फिर हरे कृष्णा करने लगे, कुछ ऐसा था कथा में। तो यानी कहने का तात्पर्य यही कि ऐसे लोग जो है ना वो अपमान करने में हिचकते नहीं है, हमेशा दूसरों में कमियां देखेंगे, कभी उसमें ये नहीं देखेंगे हाँ इसमें कुछ गुण भी है, हमेशा कमियां देखने का कार्य है उनका। तथा जो आलसी हैं, हमेशा आलसी हैं वो, ऐसे लोग आलस भरा पड़ा है, अब ये काम करना है, नहीं नहीं अब मैं नहीं करूंगा, मुझे नींद आ रही है, ऐसे आलस में रहते हैं, सदैव खिन्न रहते हैं, हमेशा दूसरों से नाराज होते रहते हैं, दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, है ना, किसी सबसे नाराज रहते हैं वो लोग। तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वो मैंने आपको समझाई दिया दीर्घ सूत्री, तो वह तमोगुणी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्रों से ही पता लगता है, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकवादी होते हैं, जो कि यानी शास्त्रों में जो लिखा है उन कार्यों को ना करके उसके विपरीत दूसरे कार्य करते हैं, उनका उल्टा करते हैं, ऐसे लोग भौतिकतावादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी जो प्रकृति के गुण है उनके अनुसार कार्य करेंगे, जिस गुण में भी होंगे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। सतोगुण में तो सतोगुण के कार्य करेंगे, रजोगुण में तो रजोगुण के, तमोगुण में तो तमोगुण के। तो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं, वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करेंगे, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते, भद्र यानी अच्छे नहीं होते, यानी अच्छे कार्य नहीं करते ऐसे कर्ता। सामान्यतः सदैव कपटी, हमेशा बुरे कार्य करते हैं, कपटी यानी धूर्त, धोखा देने वाले कार्य, अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, वो हमेशा अपमान करते हैं दूसरों का। वे अत्यंत लालची आलसी होते हैं, है ना, उनमें आलस भरा पड़ा है, वो काम को सरकाते रहेंगे या उनको ज्यादा नींद आई सारे दिन सोते ही रहेंगे। जैसे आजकल का तो लाइफस्टाइल ही ये हो गया कि पूरी रात जागेंगे और सारे दिन सोएंगे,
सारे दिन फिर वो रात की नींद पूरी नहीं होती, इसलिए पूरा दिन वो सोते ही रहते हैं वो लोग। और कहते हैं कि जो सूर्य निकलने के बाद जो व्यक्ति उठता है उसकी उम्र कम हो जाती है। अब कहते तो ये है कि उम्र जितनी भगवान ने लिख के भेजी है उतनी ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हमारे कुछ कार्यों के अनुसार उम्र थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है और उम्र घट भी जाती है। तो कहते हैं जो सूर्य निकलने के बाद उठता है उसकी उम्र कम हो जाती है, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, है ना। कुछ लोग है ना, काम होते हुए भी उसे करेंगे नहीं अच्छे से, उसको एक तरफ रख देंगे या कल पर टाल देंगे, अरे बाद में कर लेंगे, छोड़ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे मतलब वो टालते रहते हैं काम को। अतः वे खिन्न रहते हैं, ऐसे लोग नाराज रहते हैं, एक दूसरे से दुखी रहते हैं, उदास। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते रहते हैं। जो काम 1 घंटे में वर्षों लगा देते हैं उसको अरे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ऐसे करते रहते हैं वो, तो वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 29वां। बुद्धे भेदम धृते च एवे गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 29। बुद्धे भेदं धृतश्च गुणास्त त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पार्थक्ते धनंजय। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 29। बुद्धे भेदं धृत च एव गुणतः गुण स्त्रीविधं शृणु प्रयोज्यमानम् अवशेषण पृथक क्लेवने धनंजय। हरे कृष्ण माता जी। जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 29। बुद्धि भेदं धृते च एवं गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान ओश्लेषण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? माता जी सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता स्वरूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 29। बुद्धै भेदं धृतश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे शब्द कृष्ण। हरे कृष्ण। जय माता दी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 29। बुद्धे भेदं धृतः च गुणतः त्रिविधं शृणु मानम अशोषण प्रत्येक धनज्ञ है। हरे कृष्ण माता। जी, हरे कृष्णा। शब्द अर्थ। बुद्धे है बुद्धि का, भेदम अंतर, धृते है धैर्य का, च भी एव निश्चय ही, गुणतः गुणों के द्वारा, त्रिविधम 3 प्रकार के, शृणु सुनो, प्रोच्यमानम जैसा मेरे द्वारा कहा गया, अशेषेण विस्तार से, पृथक्त्वेन भिन्न प्रकार से, धनंजया हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद। हे धनंजय, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। कि मैं तुम्हें प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि, यानी बुद्धि कैसी है लोगों की, है ना, रजोगुण वालों की कैसी बुद्धि है, सतोगुण की कैसी बुद्धि है, और जो तमोगुण में है उनकी बुद्धि कैसी है, 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताएंगे। और धृति या संकल्प यानी धैर्य उनका कैसा है उसके बारे में बताएंगे, तो तुम इसे सुनो। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता
की व्याख्या। तो हमने ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो ज्ञान यानी ज्ञान कौन सा है, ज्ञेय यानी किसके विषय में ज्ञान है, क्या जानने योग्य है, और ज्ञाता कौन जानना चाहता है, यानी हम आत्मा। तो इसकी व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तो उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो अगला श्लोक है 30वां। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च कार्ये अकार्ये भय अभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो पढ़िए जो भी पढ़ना चाहे। हरे हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्रीमद् अध्याय 18 श्लोक संख्या 29। श्लोक संख्या 3। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च कार्य अकार्ये भयाभये बंधनं मोक्षं च यवेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 30। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च कार्ये अकार्ये भय अभय बंधनम अकार्ये बंधनम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। कृष्ण। शब्द अर्थ। प्रवृत्तिम कर्म को, च भी निवृत्तिम अकर्म को, च तथा कार्य करणीय अकार्य था अकरणीय में भय अभय तथा निडरता से निडरता में बंधन मोक्षम मोक्ष च तथा या जो वेति जानता है बुद्धि बुद्धि सा वह पार्थ हे प्रथापुत्र सात्विकी सतोगुणी। अनुवाद। हे प्रथापुत्र वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है। तो ऐसी बुद्धि सतोगुणी है जिसको ये ज्ञान है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। तो ऐसी बुद्धि सात्विक है, यानी वो अपने विवेक से काम लेता है, उसको ये ध्यान है कि हाँ ये कार्य गलत है और ये कार्य ठीक है, तो यही कार्य मुझे करना है। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, उसको ये भी ज्ञान है कि मुझे किस चीज से डरना है और किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। उसको यानी जो सतोगुणी बुद्धि होती है उसको एक ज्ञान होता है कि कौन सी चीज मुझे बांधने वाली है और कौन सी मुक्ति कर देने वाली है, कौन सा कार्य करने वाला है कौन सा कार्य नहीं करने वाला है ना, कौन हमें किससे डरना चाहिए और किससे हमें नहीं डरना चाहिए। तो ये उसको ज्ञान होता है सतोगुणी बुद्धि वाले को। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने की या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं, यानी जिन कर्मों को करना चाहिए ऐसे कार्य कौन से हैं, प्रवृत्ति कार्य। और जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। तो जो कार्य जिनका निर्देश नहीं दिया गया है शास्त्रों में वो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों में दिए गए हैं हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। और शास्त्रों में यह भी दिया है कि हमें जो है जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है ना, चाय कॉफी नहीं पीना है, इस प्रकार से। और हमें किसी के साथ अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो ये चार हमारे जो ये नियम है बता रखे हैं हम लोगों को, तो ये नहीं करने हैं। और जो करने वाले हैं वो अलग कार्य कि हमें सुबह जल्दी भगवान की पूजा करनी है, मंगला आरती करनी है। तो इस प्रकार से जो कार्य करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं, उसको ज्ञान होता है इस चीज का। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं मानता वह कर्मों तथा उसकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। और जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, वो क्या है, वो सात्विक बुद्धि है।
तो अभी 50 हो गए हैं, और पढ़ें या रहने दें? माता जी बहुत है 4, तो आज समझ में आ जाए यही बहुत है। ठीक है फिर बाकी कल कर लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी, ये बोलिए। ये अगले वाले में है ना, तात्पर्य नहीं है ये और कर लेते, एक छोटा सा है। अच्छा, ठीक है। तो श्लोक संख्या 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो पढ़िए भाई, जो भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 31। यया धर्मं धर्मं च कार्य च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 31। यया अधर्म च कार्य च अकार्यम् एवं च अथया अयथावत् प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए। यया धर्मम अधर्मम च कार्यं च कार्यम् च अयथावतः प्रजानति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। यया जिसके द्वारा धर्मम धर्म को, अधर्मम अधर्म को, च तथा कार्यम कार्य करणीय, च भी अकार्यम अकरणीय को, एव निश्चय ही, च भी अयथावत अधूरे ढंग से, प्रजानाति जानती है, बुद्धि ही बुद्धि सा वह, पार्थ है प्रथापुत्र, राजसी रजोगुणी। अनुवाद: हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो राजसी जो लोग हैं, या राजसी बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो धर्म और अधर्म में कोई भेद नहीं कर पाते, और ना ही उन्हें ये ज्ञान होता कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। वो सिर्फ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उनको कुछ फायदा हो, है ना। ऐसे यज्ञ करेंगे जिसमें सोचते हम स्वर्ग चले जाएं, या किसी को कुछ दे देंगे सोचेंगे हमारा सम्मान होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अपने लाभ के लिए हो, ऐसा कार्य करेंगे वो। यानी वो धर्म अधर्म भी नहीं देखेंगे, बस उन्हें तो अपना जो है सही होना चाहिए, अपना फायदा होना चाहिए, इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। एक बार सभी बाकी श्लोक माता कल जी का करेंगे। धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमें इतना टाइम देती है, समझाने की कोशिश करती है। सभी महामंत्र बोलेंगे।